हाय, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हम अपना टॉपिक चैप्टर शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा वो एक बेसिक कंसेप्ट था, जिसमें हम लोग गुना निकालना सीखा, वर्ग निकालना सीखा, वर्गमूल निकालना सीखा, क्यूब निकालना सीखा, घन निकालना सीखा, घनमूल निकालना सीखा। लेकिन अब जैसे कि पहले भी बहुत सारे कमेंट्स भी आते थे और बहुत से लड़के भी कहते थे, लड़कियां भी बोलती थी कि सर चैप्टर शुरू कर दीजिए, चैप्टर शुरू कर दीजिए, थोड़ा मदद हो जाएगा। तो आज फाइनली चैप्टर शुरू हो रहा है अपना। ठीक है, पहला चैप्टर होगा अनुपात और समानुपात। और इसी अनुपात और समानुपात के द्वारा, इसी अनुपात समानुपात के सहारे, या फिर बोल सकते हैं कि रेशियो रूल के सहारे, यानी कि अनुपातिक रूल से, नियम से पूरा का पूरा अर्थमेटिक कवर करेंगे हम लोग। तो चलिए आज से शुरू करते हैं अपना सेशन। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, अनुपात क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अनुपात क्या होता है। चलिए समझते हैं अनुपात को। अनुपात थोड़ा सा परिचय हो जाए पहले, है कि नहीं। पहले थोड़ा सा परिचय हो जाए, जान पहचान हो जाए, उसके बाद करेंगे हम लोग। ठीक, चलिए अनुपात क्या होता है। जैसे देखिए, हम अपनी भाषा में अगर बोले, अपनी भाषा में अगर हम समझाएं आपको, तो अनुपात का मतलब होता है तुलना। क्या होता है? तुलना। जैसे देखिए, अगर बोलें राम नाम का एक लड़का है, ठीक है, और कोई रंजन नाम का लड़का है, ठीक, दो भाई हैं राम और रंजन। ठीक, ऐसा तय होता है, मान लीजिए राम 5 साल का है और रंजन जो है 15 साल का है। दोनों स्कूल जाते हैं साथ में ही, बगल बगल में स्कूल है। पापा ने, इन दोनों के पापा ने फाइनल किया है कि जब ये घर से निकलेंगे इनको 5 रुपया पॉकेट मनी के रूप में देंगे और इनको 15 रुपये देंगे। वो तय है, फिक्स है, यानी कि इसको 5 रुपया देंगे और इसको 15 रुपया देंगे। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि इन दोनों को जो पॉकेट मनी मिल रहा है, रेशियो के रूप में कैसे देखा जा सकता है? रेशियो के रूप में देखा जा सकता है तुलनात्मक रूप से। क्या होता है? तुलनात्मक रूप से, यानी तुलना किया जा सकता है। रेशियो का यानी अनुपात का सीधा सीधा मतलब होता है तुलना करना। क्या होता है? तुलना करना। जैसे देखिए, ये 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15 कट गया जी। यानी बोला जा सकता है कि राम को जब 1 रुपया दिया जाएगा तो रंजन को 3 रुपया मिलेगा। अगर राम को 2 रुपया दिया जाएगा तो रंजन को 6 रुपया मिलेगा। यदि राम को 3 रुपया दिया जाएगा तो रंजन को 9 रुपया मिलेगा। यदि राम को 4 रुपया दिया जाएगा तो रंजन को 12 रुपये मिलेगा। यदि 5 को दिया जाएगा राम को तो रंजन को 15 रुपया दिया जाएगा। ये है कहानी। क्लियर? यानी कहने का मतलब यह है कि अनुपात का मतलब होता है तुलना करना। अच्छा जी, दूसरी बात कि अनुपात का जो चिन्ह होता है, इसका चिन्ह जो होता है वो होता है, ऐसे लिखते हैं हम लोग, इसका सिंबल है, इसको हम इज टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इज टू बोलते हैं। इसको अनुपात भी बोलेंगे। ठीक है, अनुपात बोल सकते हैं या फिर इज टू बोल सकते हैं। हम क्या बताते हैं, अगर हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो क्या बताते हैं? देखिए, हम बताते हैं कि जो चिन्ह है इज टू का, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, यानी अनुपात को क्या क्या कह सकते हैं, अनुपात किस किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे देखिए, अगर कहीं अनुपात दिया है, ठीक है, यदि कहीं अनुपात दिया गया है तो उसको हम भागा भी समझ सकते हैं, उसको हम भागा भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं अनुपात दिया गया है तो उसको हम बटा भी समझ सकते हैं। एक ही बात हुआ, जाहिर सी बात। यदि कहीं अनुपात दिया गया है तो उसको हम बटा भी समझ सकते हैं, भागा भी समझ सकते हैं। और एक और बात है, यदि कहीं अनुपात दिया गया है तो उसको हम बराबर भी समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? बराबर। ये अनुपात ही है। क्या है? अनुपात। हमने बताया, शुरू से बताते हैं फिर से, अनुपात का मतलब एक प्रकार का तुलना करना होता है, यानी तुलना करते हैं। तुलना कब होती है? जब 2 या 2 से अधिक वस्तु का तुलना करना हो वस्तु के साथ, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का तुलना करना हो व्यक्ति के साथ। सिंगल में एक अकेला तुलनात्मक रूप से हमेशा अपने आप में पूर्ण होता है। ठीक है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। अपने आप में हर कोई संपूर्ण है, पूर्ण है,
हर एक संख्या, हर एक अंक, हर एक चिन्ह अगर खुद से देखा जाए, उसको उसी के नजरिए से देखा जाए तो वो पूर्ण है, परिपूर्ण है, यानी कि 100% है, 100% है। ठीक है, तुलना जब करते हैं तब वो अंतर आता है और उसी को हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो रेशियो का मतलब होता है, यानी कि अनुपात का मतलब होता है तुलना करना। ठीक है, अब देखिए लिख दें, रेशियो का मतलब होता है तुलना करना। ठीक, अनुपात, अनुपात को हम लोग इस्टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके चिन्ह को क्या बोलते हैं? इस्टू। इस्टू को भागा लिख सकते हैं, बटा लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हम बोले कि 150 रुपया है, ठीक है, 150 रुपया है, ठीक, और दो लोग हैं, दो लोग हैं, अगर मान लीजिए कि ए है और बी है, ठीक है, 150 रुपया है, दो लोग हैं ए और बी, दोनों के बीच में बांटना है। और बांटना इस प्रकार से है, बांटना इस प्रकार से है कि जितना ए को मिले, जितना ए को मिले उसका 2 गुना बी को मिलना चाहिए। यानी कि यदि ए को 1 मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। ये हो गया इस टू, यानी कि ये हो गया रेशियो इन लोगों का। ए और बी का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2। ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा? 1:2। अब देखिए, अब यहां क्या होगा कि इस राशि को हम बदलते चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे देखिए, 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3, यानी कि टोटल का टोटल राशि जो है अनुपातिक योग क्या है? इन दोनों का अनुपातिक योग कितना है? 3 है। और टोटल राशि कितना दिया हुआ है? 150। कितना दिया हुआ है? 150। अब अगर हम बोले कि 3 पर 150, क्या बोलेंगे हम? 3 पर, इसको पर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? पर, अपनी भाषा में जैसा हमने पढ़ा, जैसे हमने पढ़ाया अभी तक पिछले 6 सालों से ऑफलाइन पढ़ाते हैं, वहां हम इसको पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर। 3 पर 150, 3 पर 150। तो एक बात बताइए, यहां निकाल सकते हैं कि 1 पर कितना है? आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए, 3 पर 150 से 1 पर निकालना है, जिसको निकालना होगा उसको गुना करेंगे, जिसको निकालना होगा उसको गुना करेंगे, और जो दिया होगा उसको करेंगे भागा। हम इसको बराबर ही मान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कट जाएगा ना, 1 का वैल्यू आ गया 50, कितना आ गया? 50, यानी कि यहाँ 1 पर 50 हो जाएगा और यहाँ 2 पर 100 हो जाएगा। कट गया, समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया? बिल्कुल, ये क्लियर है? चलिए जी, तो आज शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। परिचय चल रहा है, ठीक है, देखते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि जब तक क्वेश्चन लेंगे नहीं समझ में आएगा नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हम बोले कि ए है और बी है, दो लोग हैं, ठीक, ए और बी दो लोग हैं। ए के पास 160 पेन है, ए के पास 160 पेन है और बी के पास 200 पेन है। इतना सारा पेन क्या करेगा जी? इतना सारा क्या करेगा? दुकान होगा बेचने के लिए। चलिए, ए के पास 160 पेन है, बी के पास 200 पेन है। सीधा सीधा सिंपल सा बात है। अगर कोई ये पूछे कि इन दोनों का रेशियो क्या है, यानी दोनों का अनुपात क्या है, इन दोनों के पेनों का अनुपात क्या है, ए और बी के कलम का अनुपात क्या है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। इस टू का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, और इन दोनों के बीच अनुपात का चिन्ह लगा देंगे, यानी इस टू लगा देंगे। 160 इस टू 200, ठीक है, 160 इस टू 200। अब जितना कुछ इसमें कॉमन होगा उसको बाहर कर देंगे, यानी निकाल देंगे, यानी कट जाएगा। जैसे देखिए, इसको 16 गुने 10 लिख सकते थे ना, यहाँ पर 20 गुने 10 लिख सकते थे, यानी 10 कट गया। ठीक है, अच्छा जी, अभी भी कटेगा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते थे 2 गुने 8 या फिर 8 गुने 2, 10 गुने 2 लिख सकते थे, फिर 2 कट जाएगा। क्लियर है? हाँ जी, यहाँ लिख सकते थे 4 गुने 2, 5 गुने 2, होता ना जी, 8 हो जाता है, 10 हो जाता है, फिर 2 कट जाएगा। आखिर में सबसे अंतिम में क्या बचा? 4:5।
4:5। ये हो गया इन लोगों का रेशियो, ये हो गया इन लोगों का अनुपात। क्लियर है? वैसे जब बनाएंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इतना नहीं करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करते समय इतना नहीं करेंगे, वो तो बहुत आसानी से काट लेंगे, ठीक है? आगे देखते हैं, ये तो बहुत आसानी से काट लेंगे। जैसे देखिए अगर 160 दिया हुआ है, इसी को यहीं देख लेते हैं, 160:200। अगर हम जब क्वेश्चन करेंगे, और ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ठीक है? ये सिखा रहे हैं ना, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक सा है, देखते जाइए कितना मजा आने वाला है। इसलिए थोड़ा सा हो गया, ऐसे हो जाएगा, कट जाएगा, ऐसे ही कटेगा, 4×4=16, 4×5=20, एक बार में आंसर आ जाएगा, ठीक है? ये थोड़ा सा दिखाने के लिए किया हमने, ठीक? क्योंकि कितना भी कमजोर बच्चा होगा ना, वो बिल्कुल जो अभी स्टार्ट कर रहा होगा, बिल्कुल शुरू से देखा, मतलब शुरू से पढ़ाई शुरू कर रहा होगा, बिल्कुल उसको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए अब देखिए, अगर 3 लोग हों, जैसे ए हो जाए, बी हो जाए और सी हो जाए, 3 लोग हों, ठीक? अगर ए के पास 16 मान लीजिए कि पुस्तक है, ठीक है? ए के पास 16 पुस्तक है और बी के पास अगर मान लीजिए 12 है, 12 पुस्तक है, ठीक है? और सी के पास, यदि सी के पास अगर 20 पुस्तक है, ठीक है? 20 पुस्तक है, तो पूछेगा कि इन तीनों का रेशियो क्या है, तीनों के पास जो पुस्तक है उस पुस्तक का अनुपात क्या है। पहली बात, ये तो कट जाएगा ना, अनुपात में जाएगा। तो देखिए ये सभी के सभी, ये सभी के सभी ए बी सी का जो मान दिया हुआ है 16, 12, 20, ये सभी के सभी कोई एक ऐसी संख्या होगी, कोई एक ऐसा अंक होगा जिससे सभी के सभी डिवाइडेड होंगे, यानी भाग लगा, ठीक है? जिसमें भाग लग सके सभी के सभी में। जैसे 4 लेते हैं, 4 लेते हैं, 4 लेते हैं, 4×4=16, 4×3=12, 4×5=20। अब ये कटेगा, इससे छोटा नहीं हो सकता है, इससे छोटा नहीं हो सकता है। ये हुआ अनुपात। क्या हुआ? अनुपात। बुझाता? ठीक है, ये क्या हो गया? अनुपात हो गया। तो आइए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखिए आज परिचय चल रहा है ना जी, परिचय हो तो गया परिचय, अब क्या आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अनुपात के साथ साथ क्या होता है कि इसमें एक समानुपात होता है। जैसे देखिए अनुपात हो गया, समानुपात। अनुपात में जब दो अनुपात, जैसे मान लेते हैं ए है और बी है, इन दोनों का रेशियो है 2 और 3, ठीक है? 2:3 का अनुपात है इन दोनों। और दो एक और अनुपात है, यानी कि एक दूसरा, जैसे ए और बी अलग हो गए ना जी, अब एक दूसरा होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर डी हो गया, और चलिए पहले सी और डी कर लेते हैं, सरल सरल हो जाएगा, सी और डी, ठीक है? दो और लोग हैं सी और डी, और उन लोगों के पास कुछ है, उनका अनुपात जो है, अगर वो 4 और ऐसा दिया जाए, 6 दिया जाए, ठीक है? अब ये कटेगा तो क्या हो जाएगा? 2 और 3 हो जाएगा। यानी कि सी और डी का जो अनुपात है, सी और डी का जो अनुपात है, वो भी अगर 2 और 3 हो जाए, ठीक? ए और बी का अनुपात 2 और 3, बी और सी और डी का अनुपात 2 और 3। तो जब इस अनुपात को इस अनुपात के साथ तुलना करेंगे, यानी जो दो अनुपात है, दो अनुपात है और दोनों अनुपात का वैल्यू जो है वो समान हो जाए, उसी को कहते हैं समानुपात। क्या बोलते हैं? समान अनुपात। एक अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं समान अनुपात, ठीक है? ये होता है समानुपात। इसका भी वैल्यू वही है, इसका भी मतलब यही है, इसका मतलब बराबर भी होता है, ठीक है? बटा भी होता है, भागा भी होता है, ठीक? क्लियर है? चलिए तो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, चलिए क्वेश्चन लेते हैं, ठीक? आइए हाँ जी, सबसे पहले समानुपात देता है ए बी सी और डी, ठीक है? 4 चीज होता है, ठीक? इसको बोलते हैं
प्रथम समानुपाती, ठीक है। प्रथम समानुपाती, इसको बोलते हैं द्वितीय समानुपाती, क्लियर है। इसको बोलते हैं समानुपाती और इसको बोलते हैं चतुर्थ। हाँ जी, ए बी सी डी, ठीक है। समानुपात के लिए, जैसे अनुपात के लिए 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, ऐसे हो सकता है। समानुपात में 2 टाइप होते हैं। हम आज पढ़ेंगे समानुपात। थोड़ा सा यहाँ टॉपिक डाल दें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समानुपात। क्या पढ़ेंगे? समानुपात। ठीक है, चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। समानुपात। समानुपात 2 टाइप से पढ़ेंगे लोग, 2 टाइप से पढ़ेंगे। पहला, जिनमें 3 पद हो, 3 पद हो, ये 2 नंबर हो गए, ठीक है। अब पहला पढ़ेंगे जिनमें 4 पद, ठीक, ये हो गया पहला। समानुपात 2 प्रकार से निकाले जाते हैं, ठीक है। समानुपात को हमने 2 प्रकारों में बांट दिया है। पहला, जिसमें 4 पद हो, जैसे देखिए ए बी सी और डी, ठीक है। और दूसरा, जिसमें 3 पद हो, जैसे अब देखिए सिर्फ ए दिया हो, बी दिया हो और सी दिया हो, ठीक। ये हो गया दूसरे टाइप का। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अगर हम इसको आज इसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, जैसे ए और बी के साथ कोई अनुपात, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए 12, ए का मान 12 ले लिया और बी का मान 16 ले लिया, और हमने बोला सी बराबर, सी का मान 18 हो गया, ठीक है। सी का मान 18 हो गया, तो यहां हम पूछेंगे आपसे कि डी का मान क्या होगा। ए का 12, बी का 16, सी का 18, तो डी का क्या होगा। यानी ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी सी, ठीक है, और डी 12, 16, 18 और 8, ठीक है। तो ये डी का मान क्या होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं कि 12, 16, 18 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, ठीक है। चतुर्थ समानुपाती क्या होगा, तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना है कि इसमें पद कितना दिया हुआ है, टाइप 1 का है कि टाइप 2 का है। आप देख रहे हैं कि जिसमें 4 पद होंगे वो टाइप 1 में आएगा, ठीक है। जिसमें 4 पद होंगे वो टाइप 1 में आएगा। इसमें 3 दिया हुआ है, 1 2 3, और चौथा पूछ रहा है, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया ना, इसमें 4 पद हैं। इतना तो कंफर्म हो गया, इसमें 4 पद हैं, तभी तो 3 दिया हुआ है और 1 पूछ रहा है, ठीक है। जब ऐसी स्थिति बने कि 3 पद दिया हो और 1 पद पूछ ले, जैसे कि अगर ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया, तो चौथा पूछ लिया। ऐसा भी हो सकता है कंडीशन कि ए दे दे, सी दे दे और डी दे दे, तो बी पूछ लेगा। ऐसा भी हो सकता है ए दे दे, बी दे दे और डी दे दे, तो सी पूछ सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि बी दे, सी दे और डी दे, ए पूछ सकता है। क्लियर, चलिए तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका फॉर्म होता है, इसका फॉर्म होता है ए बटा, नहीं ऐसे दिखाते हैं ना पूरा का पूरा। चलिए समानुपात है ना जी, तो पहले तो अनुपात बताया हुआ आपको कि एक अनुपात जब दूसरे अनुपात के बराबर में हो जाए, यानी कि C/D, एक ये अनुपात है A/B और दूसरा अनुपात है C/D, और ये दोनों अगर आपस में बराबर हो जाए, दोनों आपस में
बराबर हो जाए तो इसको बोलेंगे समानुपात। क्या बोलेंगे? समानुपात। ऐसे लिख सकते हैं A:B 2:2। क्या बोलेंगे? इसको 2:2 बोलेंगे, यानी कि समानुपात का चिन्ह C:D। अब देखिए एक बात बताइए, हमने अभी शुरू में पहले जो स्टार्ट किया उस समय बताया था आपको कि इस टू का मतलब बटा भी होता है, भागा भी होता है, बराबर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ A बटा B लिख देंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, और यहाँ C:D है तो यहाँ भी वैसे ही कर सकते हैं, C/D। ठीक है, और समानुपात का चिन्ह है, यहाँ लगा देंगे बराबर का चिन्ह। क्लियर? ये हो गया अपना फॉर्म, एक प्रकार का बोल सकते हैं फॉर्मूला है, और लगभग लगभग यही होता है, दूसरा नहीं होता है। ठीक है, इसी को जो कुछ भी कह लें आप, होता यही है। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से अपना क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, चतुर्थ पूछा है। क्या पूछा है? चतुर्थ। अब A का वैल्यू 12 है, A का वैल्यू 12 है, B का वैल्यू 16 है, बराबर का चिन्ह, C का वैल्यू 18 दिया हुआ है, और D का वैल्यू पूछा है, यानी कि चतुर्थ अनुपाती पूछा है, चतुर्थ समानुपाती पूछ लिया आपसे। देखिए तो ये काटने में कोई दिक्कत नहीं है? हाँ चलो देखो, यहाँ दिख रहा होगा जो ऊपर और नीचे में है तो भाग लगेगा, या फिर बराबर के ऊपर ऊपर भाग लगता है, बराबर के बाद नीचे नीचे भाग लगता है, और तिरछा तिरछी गुना हो जाता है। देखिए 4×3 12, 4×4 16, और ऊपर ऊपर कटेगा ना, 3×6 18। क्लियर है? अब यहाँ कुछ नहीं है, डी है, यहाँ क्या बचा? 1, तो डी में 1 से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी ऊपर चला गया, बराबर का चिन्ह, और 6×4 24, 24, यानी कि यहाँ डी का जो मान है वो 24 आएगा। कितना आएगा? 24। क्या आ गया? 24। अब आइए सिद्ध करते हैं इसको, अब इसको सिद्ध करते हैं। चलिए कितना आ गया जी? 24 आ गया। अब देखिए जैसे हमने बोला कि A:B, यहां भी लिखा हुआ है, ठीक है, बराबर हो जाए C:D का, उसी को समानुपात कहते हैं। जैसे दिया था 12:16, इसका इसका अनुपात कितना हो जाएगा जी? कटेगा तो 3 और 4 हो जाएगा, 3:4। अच्छा जी, और C और D कितना गया? C का मान था 18 और D का मान आ गया 24, कट गया ना जी? 6×3 18, 6×4 24, 6×4 24। देखिए तो अनुपात जो है आपस में बराबर हो गया, पहला अनुपात और ये दूसरा अनुपात, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब इसी को बोलेंगे समानुपात, यानी अनुपात के बराबर में अनुपात हो जाए तो उसको समान अनुपात बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समान अनुपात। एक अनुपात है पहले से और उसके पैरेलल में एक दूसरा अनुपात आ जाए तो उसको बोलेंगे समान अनुपात। ठीक है, अनुपात इज टू अनुपात बराबर समानुपात। अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा ना चीजें, अभी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर एक क्वेश्चन लेते हैं 12, 16, 24 का अगर एक क्वेश्चन हो, हाँ ठीक, यदि एक क्वेश्चन हो 12, 16 और 24 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करें, क्या होगा? आइए जी हाँ, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है तृतीय। ठीक है, चलिए 12, 16 और 24 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करें। अब देखिए तृतीय बोला है, तृतीय बोला है, तृतीय का मतलब क्या हो गया? सी। तृतीय का मतलब क्या हो गया? सी, यानी हमको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, सी पूछ रहा है, यानी कि पहला टाइप होगा, 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, 4 इसमें है, 3 उपस्थित है और 1 एब्सेंट है। ठीक है, 3 दिया हुआ है, 1 एब्सेंट है। कौन सा वाला एब्सेंट है? तीसरे नंबर पर जो होता है, यानी कि तीसरा जो पद है वो गायब है, उसको निकालेंगे। फॉर्म क्या होता है? A/B बराबर C/D।
जब भी हमारे पास 4 एलिमेंट होंगे, यानी ए बी सी डी होंगे, ठीक है, जब भी 4 एलिमेंट होंगे उसमें हमको ए बी सी और डी लेना ही लेना है, ठीक है। तो ए बटा बी इक्वल टू सी बटा डी। अब देखिए ए का मान कितना है 12, बी का मान 16, सी का मान ऑब्सेंट है और डी का मान 24। ऊपर नीचे कटेगा ना जी, 4 3 12, 4 चौका 16 और 4 से ये कट जाएगा, 4 छके 24 और 6 और 3 से गुना करना, तिरछा तिरछी ऊपर नीचे गुना हो जाए, 6 3 18 इक्वल टू यहाँ 1 हो गया तो 1 से 3 सी में गुना, सी का वैल्यू कितना आ गया 18, यानी सी का वैल्यू कितना आ गया 18। क्लियर है। चलिए ये हो गया अपना तृतीय समानुपाती, ठीक है। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक, अगर हम कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दे 6, अच्छा इस टू नहीं लेंगे ना, हाँ जी, 6, 12, 16 का द्वितीय याद करें। यदि कोई क्वेश्चन हो 6, 12 और 16 का द्वितीय समानुपाती यानी कि बी को पूछ लिया, अब क्या बताएंगे आप, कैसे करेंगे, ए बटा बी बराबर बी बटा सी बटा डी। क्लियर है। ए बटा बी बराबर सी बटा डी। क्लियर है। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12, सी का वैल्यू, बी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बी का वैल्यू ज्ञात करना है, बी का वैल्यू ज्ञात करना है, सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 और डी का वैल्यू 16। क्लियर है। अब हमें यहाँ बी का वैल्यू निकालना है, ठीक। यहाँ देखिए ऊपर से नीचे कट जाएगा ना, 4 3 12, 4 चौका 16 और ये कट जाएगा, 3 दूनी का 6 कट जाएगा ना जी। अब बी का 1 से गुना हुआ है, तीछा होगा ना जी, गुना कितना जाएगा बी, और यहाँ 4 दूनी 8, यानी बी का वैल्यू कितना आ गया 8 है, ये इसका आंसर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, अब मिटा दे, ठीक है सब, ठीक, चलो मिटाते हैं। अब आप कीजिए, अब आप कीजिए, नहीं 12 बार बार हो गया। चलिए 16, 18 और 30 का प्रथम याद करें। ये क्वेश्चन है आपके लिए, 16, 18, 30 का प्रथम समानुपाती ज्ञात करें। 5-10 सेकंड का टाइम है, बनाइए, बनाओ। क्या बताया हमने, ए बी सी डी, जिसमें 4 पद होंगे या फिर 4 एलिमेंट होंगे, 4 तत्व होंगे, वो पहला टाइप है। ए बी सी डी चारों लेंगे, ए बटा बी इक्वल टू सी बटा डी करेंगे, सबका मान जो दिया हुआ है उसको पुट करेंगे, रखेंगे, और जो एब्सेंट है उसको छोड़ेंगे, बस केवल कैलकुलेट कर देंगे, काट देंगे, आंसर हो जाएगा। आइए, प्रथम पूछा है, क्या पूछा है, प्रथम, प्रथम निकालने के लिए बोला है, यानी कि ए एब्सेंट है, प्रथम मतलब ए एब्सेंट है, तो जब ए एब्सेंट है तो ए का बाद ए हो जाएगा, यानी कि उसके बाद जो सीक्वेंस दिया हुआ है, ए के बाद बी होता है, बी के बाद सी होता है, सी के बाद डी होता है, तो बी का वैल्यू कितना है 16, सी का वैल्यू कितना है 18, अच्छा यहाँ बराबर हो जाएंगे, और डी का वैल्यू 30। क्लियर है। हाँ जी। अब देखिए 6 3 18, 6 5 30। क्लियर है, क्लियर है ना जी। अब ये कटने से रहा, कटेगा नहीं कटेगा, तो 5 में ए से गुना कितना जाएगा 5a इक्वल 48, ए का वैल्यू चाहिए हमको, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 48/5। अब इसको आप 48/5 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, इसको काटेंगे ना जी। अब इसको छोटा करेंगे, 5 9 45, 10 लगेगा, 3 बच जाएगा, 5 6 30,
9.6 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 9.6। ये कटा नहीं, थोड़ा सा ये हो गया है ना जी। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ जी, अच्छा लिखना था, नहीं आया था, अच्छा देखो A/16 इक्वल टू 18/30, ये कट जाएगा 6 से 3 बार में, 6 से 5 बार में। A इक्वल टू ऐसे बनाया था ना जी, ऐसे भी कर सकते हैं, गुना कर सकते बटा 5, A इक्वल टू कितना हो गया? इतना, इसको काट लेंगे 9 6, ये हो गया आंसर। छापो, लिखो इसको। हो गया, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अगर लिखते हैं हम 20 15 25 का पहला पूछा था हमने, द्वितीय हो गया था, कोई भी देते हैं, चतुर्थ अनुपाती, समानुपाती। हाँ जी, 20 15 और 25 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात कीजिए। चलिए 2-4 मिनट का, 2-4 सेकंड का टाइम दे जाएंगे। आ जाए बना। चलिए देखिए क्या पूछा है, चतुर्थ पूछा है, यानी कि चौथा पद पूछ रहा है। अब देखिए चौथा पूछा है ना जी, तो यानी कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो क्या होता है फॉर्म अपना? A/B इक्वल टू C/D। आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे इसी पे करेंगे, कल वैरायटी चेंज करेंगे और कल से केवल क्वेश्चन लेकर आएंगे। आज थोड़ा सा शुरू में वो परिचय हो रहा था ना, थोड़ा सा ये हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कल से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आएगा आपके सामने। हाँ जी, कितना हो जाएगा? 20/15 इक्वल टू 25/D। हमको डी निकालना है, चतुर्थ अनुपाती निकालना है, चतुर्थ समानुपाती निकालना है। ये कटेगा 5 से, दोनों कट जाएंगे, 5 5 3 15, 5 चौके 20। क्लियर है? हाँ जी, अब ये कटेगा, नहीं कटने वाला, फिर नहीं कटा, चेंज कर दिया जाएगा, कर देते हैं इसको चेंज, 24 कर देते हैं, थोड़ा सा हर बार अलग अलग। क्लियर है? 20 15 और 24 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करें। सॉरी थोड़ा सा सुधार लीजिए उसको, ठीक है, कट नहीं रहा था, बार बार वो दशमलव भी ठीक नहीं है। 20 15 और 24 का चतुर्थ समानुपाती पूछेगा, A/B इक्वल टू C/D। क्यों? A B C 3 दिया हुआ है, चौथा पूछ रहा है, 3 दिया हुआ है, चौथा पूछ रहा है, यानी कि समझ में आ रहा है क्वेश्चन से कि इसमें 4 पद है। क्लियर है? जब 4 पद हैं तो चारों का चारों होना चाहिए ना, तो 3 तो दिया हुआ है, एक ज्ञात करना है, कौन सा ज्ञात करना है? 4 नंबर का ज्ञात करना है, यानी कि डी ज्ञात करना है। क्लियर? हाँ जी, 4 छक्के 24। क्लियर हो गया? हाँ जी, यहाँ एक बच गया, एक में गुना होगा डी से तो डी हो जाएगा, और यहाँ 3 बचा हुआ है ना, तिरछा तिरछी गुना होगा 6 3 18, ये हो गया आपका। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एक दो क्वेश्चन और करते हैं, क्या रहने दे। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं, आप इसको करके लाएंगे, ठीक है? जी 12 20 और 30 का द्वितीय समानुपाती ज्ञात करें, ठीक है? चलिए इसको आप कमेंट कीजिएगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आता है तो भी, और अगर अभी सीखे आप तो भी, इसको कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा, और आप लोग बना कर, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले क्लास में पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए धन्यवाद।